Hello students, today we are going to discuss a new poem from class 6 Honeysuckle book. Okay, so the title of the poem is The Quarrel. So basically हम सबसे पहले बात करेंगे quarrel word के बारे में. What does it mean? It means लड़ाई, झगड़ा. अब लड़ाई झगड़ा होता कहाँ है? लड़ाई झगड़ा वहाँ पे होता है जहाँ पे दो लोग, दो पार्टीज, दो ग्रुप्स एक दूसरे से अग्री ना कर रहे हो किसी बात पे. ठीक है, वहां पे उन दोनों के बीच में क्या होती है? बहस. जहाँ पे अग्रीमेंट नहीं होता वहां क्या होती है? बहस. फिर होती है लड़ाई, फिर होता है झगड़ा. ठीक है, सो क्वारल मीन्स लड़ाई झगड़ा ये. ठीक है, यहाँ पे इस पोम में हम देखते हैं दो भाइयों के बीच में लड़ाई. टू ब्रदर्स आर फाइटिंग, क्वारलिंग. ओके, और रीज़न कुछ नहीं होता. कभी कभी हम तो देखते हैं कि हम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के बीच में कभी कोई रीज़न नहीं होता लड़ाई का, बिना बात लड़ाई हो जाती है. यहाँ भी ऐसा ही कुछ है. पेटी इश्यूज से लड़ाई शुरू होती है, फिर वो बाद में जाके इंटेंस हो जाती है. ठीक है, एंड हमारी पोएम में भी यही बताया गया है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट फर्स्ट. जनरली ब्रदर्स एंड सिस्टर क्वारल विथ ईच अदर. ऑब्वियसली हमें पता है भाई बहन, भाई भाई, कभी बहन बहन. वी ऑल हैव सिबलिंग्स, राइट? वी आर वेल अवेयर ऑफ हाउ सिबलिंग्स आर. सबके छोटे छोटे भाई बहन होंगे. एंड यू माइट बी वेल अवेयर कि भाई से झगड़ा भी होता है, बहन से भी झगड़ा होता है कभी कभी, और कभी कभी कोई कारण नहीं होता तब भी झगड़ा होने लग जाता है. जैसे कि it is very common situation, many times they quarrel with each other without any reason. कभी कभी बिना कारण ही झगड़ा करने लगेंगे, एक दूसरे को मारने लगेंगे. ठीक है, their quarrels began over very small petty issues. जरा से कारण, कोई कारण ही नहीं होगा. जैसे कि चॉकलेट नहीं दी, आपने मुझे कैसे चॉकलेट नहीं दी. कभी किसी की चॉकलेट ले ली तो कभी किसी रिमोट, घर में हमारे रिमोट को लेके कितनी लड़ाई होती है, कभी फोन को लेके लड़ाई हो जाती है. छोटे छोटे कारण होते हैं, पेटी इश्यूज. ठीक है, एंड हाउ स्मॉल विद अ स्मॉल काइंड एक्ट द क्वारल्स एंड. और फिर हम देखते हैं कि हम कुछ ना कुछ ऐसा एक एक्ट करते हैं अपने भाई के लिए या बहन के लिए जिससे कि वो मान जाए. कभी वो झुक जाए तो कभी हम झुक जाए लड़ाई में, और फिर वो मामला सॉर्ट हो जाता है. ठीक है, इट इज वेरी मिस्टिक एंड ब्यूटिफुल. सो लेट्स रीड द पोएम टू फील द सेम. जैसे कि पोएम I quarreled with my brother. I don't know what about. यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई बहन है, यहाँ भी भाई बहन है. So what is it the poem saying? Poem is saying that I quarreled with my brother. I don't know what about. मैंने मेरे भाई से झगड़ा किया पर मुझे नहीं पता क्यों. I don't know the reason why did I fight with my brother. One thing led to another and somehow we fell out. और एक से दूसरी बात, लाइक एक झगड़े से दूसरी बात आई, फिर दूसरे से तीसरी बात आई, फिर चौथी बात आई. एक झगड़ा शुरू हुआ तो एकदम सीरीज में कंटिन्यू हुआ फिर झगड़ा. ओके, और एंड समहाउ वी फेल आउट. और एकदम से हमारी लड़ाई शुरू हो गई. वी फेल आउट मतलब वी क्वारल्ड, हमारी लड़ाई शुरू हो गई. द स्टार्ट ऑफ इट वाज स्लाइट. जब स्टार्टिंग हुई थी बहुत छोटा सा पेटी सा रीजन था लड़ाई शुरू होने का, बहुत छोटा सा कारण था. द एंड ऑफ इट वाज स्ट्रॉन्ग. और जब लड़ाई का एंड आया तो इट गॉट इंटेंस, इट गॉट ह्यूज. एकदम से बहुत ज्यादा लड़ाई बढ़ गई, एक दूसरे को मारा पीटी होने की नौबत आ गई, एक दूसरे को मारने लग गए भाई बहन या फिर भाई भाई. देन ही सेड ही वाज राइट. उसने क्या कहा? एक्चुअली क्या होता है जब दो लोगों के, दो पक्षों के बीच में, दो बच्चों के बीच में, दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है तो कोई अपने आप को गलत नहीं मानता. हमें किसकी गलती नजर आती है? सामने वाले की, कि हाँ ये गलत है, मैं गलत नहीं हूँ, यही गलत है. ठीक है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. दो भाइयों के बीच में लड़ाई हो रही है और एक क्या कह रहा है? ही सेड ही वाज राइट. उसने कहा कि वो सही है और मैं क्या समझूंगा कि मैं सही हूँ. ठीक है, I knew he was wrong. और वो क्या बोल रहा है? पर मुझे पता है कि वो गलत है. मतलब दो भाइयों के बीच लड़ाई हो रही है, एक भाई कह रहा है कि he said he was right, वो कह रहा है कि वो सही है, लेकिन मुझे पता है, जो दूसरा भाई है वो क्या कह रहा है? लेकिन मुझे पता है कि वो गलत है. ठीक है, we hated one another. हम एक दूसरे को हेट कर रहे थे, हम एक दूसरे से चिढ़ हो रही थी. वी वर इरिटेटेड फ्रॉम ईच अदर, वी वर अनॉयड फ्रॉम ईच अदर. हमें गुस्सा आ रहा था एक दूसरे के ऊपर, हम एक दूसरे से नफरत कर रहे थे उस समय पे. द आफ्टरनून टर्न ब्लैक. और आफ्टरनून
एक समय ऐसा आया, दिन तक आते आते सब कुछ एकदम नंब हो गया, हम दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे। जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इतना गुस्सा एक दूसरे के बीच में, इन दोनों के बीच में, दैट दे आर नॉट लाइकिंग टू सी ईच अदर्स फेस ऑल्सो। आप देख सकते हैं कैसा इरिटेटेड सा फेस बना रखा है यहाँ पे इन दोनों ने। देन सडनली माई ब्रदर थम्प्ड मी ऑन द बैक, और फिर सडनली क्या हुआ कि दिन तक आते आते इतनी लड़ाई बढ़ गई कि हम दोनों एक दूसरे को देखना ही पसंद नहीं कर रहे थे, सब कुछ खराब हो गया था। लेकिन फिर क्या हुआ, देन सडनली माई ब्रदर थम्प्ड मी ऑन द बैक। थम्प्ड मतलब इस तरह से थंब बना के थम्प किया बैक पे, ठीक है। दो भाइयों के बीच की बात है, पर यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मैंने एक भाई को लिया है और एक बहन को लिया, और भाई क्या कर रहा है, बहन की बैक पे थम्प कर रहा है, ठीक है। देन सडनली माई ब्रदर थम्प्ड मी ऑन द बैक और एंड सेड, और उसने क्या कहा मेरे भाई ने, ओ कम अलोंग, ओ वापस से कम अलोंग, वापस से ठीक हो जाओ, ठीक है। वी कांट गो ऑन ऑल द नाइट, हम पूरी रात झगड़ा नहीं कर सकते। वी हैव टू गेट बैक टू नॉर्मल, हमें हमारी लड़ाई को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, ठीक है। देन आई वॉज इन द रॉन्ग, और भाई क्या बोलता है, बहुत जेनरोसिटी के साथ भाई क्या बोलता है कि मुझे पता है मैं ही गलत हूँ, मेरी गलती है, मतलब कि दूसरे भाई ने अपनी गलती मान ली है, ठीक है। सो ही वॉज इन द राइट, और गलती मानने से क्या हो गया, वो सही साबित हो गया, मतलब कि वो जेनरस साबित हो गया। ही शोड दैट ही इज काइंड, ही इज केयरिंग, ही इज अंडरस्टैंडिंग, एंड उसने जेनरसली अपनी गलती मान के लड़ाई को सॉर्ट कर लिया, ठीक है। सो अब हम इसकी समरी देखेंगे। द पोएट इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हाउ अ क्वारल बिटवीन टू ब्रदर्स बिगेन एंड एंडेड विदाउट एनी रीजन। पोएट क्या बता रहे हैं, पोएट बता रहे हैं कि दो भाइयों के बीच में कैसे झगड़ा हुआ बिना किसी कारण से, और एकदम से कैसे फिर उनकी लड़ाई शांति से सॉर्ट आउट हो गई। The poet says that that he quarreled with his brother over something and he was not even aware why he was quarreling about. और पोएट कहते हैं कि दैट ही क्वारल विद हिज ब्रदर, उनके भाई से झगड़ा हुआ ओवर समथिंग, किसी कारण से, एंड ही वाज नॉट इवन अवेयर, और उनको पता भी नहीं था। कभी कभी तो हम झगड़ा कर लेते हैं, हमें पता भी नहीं होता कारण क्या है, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग से भी झगड़ा हो जाता है, किसी कोई सुनी सुनाई बात से भी झगड़ा हो जाता है। सो दैट वाज द थिंग, and he was not even aware why he was quarreling about, और उसको ये भी पता नहीं था किस बात से लड़ रहा है, झगड़ा क्यों कर रहा है। One thing was giving way to another and while fighting, एक लड़ाई से दूसरी लड़ाई का कारण बन रही थी, एक बात दूसरी लड़ाई की बात का कारण बन रही थी, ठीक है। And while fighting both of them fell down, और लड़ते हुए एक दूसरे को मार रहे थे इस तरह से, okay, they were using their hands to beat each other, मार भी रहे थे, और लड़ाई झगड़ा करते करते दोनों गिर गए, ठीक है। Initially it was a small petty issue but gradually, स्टार्टिंग में तो बड़ा छोटा सा कारण था लड़ाई का, कोई कारण ही नहीं था इनफैक्ट, ठीक है। बट ग्रेजुअली, बट धीरे धीरे इट बिकेम सीरियस, एकदम सीरियस माहौल हो गया, इंटेंस माहौल हो गया, एक दूसरे को मारा पीटी की नौबत आ गई, ठीक है। द पोएट वॉज क्लेमिंग टू बी राइट whereas at heart he knew that he was wrong, और पोएट क्या कर रहे थे, पोएट क्लेम कर रहे थे कि नहीं मैं सही हूँ, भाई क्या बोल रहा था, नहीं मैं सही हूँ, मतलब दोनों एक दूसरे को सही मान रहे थे, लेकिन दोनों अंदर ही अंदर मन में जानते थे कि नहीं हम गलत हैं, गलती मेरी है, समझे। देन बोथ ऑफ देम डिडंट लाइक वन अनदर, और दोनों एक दूसरे को पसंद भी नहीं कर रहे थे। बट इन द आफ्टरनून समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। देन सडनली हिज ब्रदर हिट हिम ऑन द बैक, ठीक है। फिर एकदम से भाई ने थंप किया बैक पे दूसरे भाई की, ठीक है। एंड आस्क्ड हिम टू कम अलोंग एज इट इज नॉट पॉसिबल और राइट टू लिंगर द इश्यूज, और क्या कहा, आ जाओ खेलते हैं, मस्ती करते हैं, वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये सही नहीं है कि हम जबरदस्ती लड़ाई को झगड़े को आगे बढ़ाएं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। कोई एक झुक जाओ, बात को खत्म करो एंड खुशी से रहो, बिकॉज हमें ऑब्वियसली एक दूसरे के साथ खुशी से रहना चाहिए। इफ वी आर सिबलिंग्स, नॉट इवन सिबलिंग्स, हम कहीं भी हों, हमें ये चीज अपनी लाइफ में मॉरल की तरह फॉलो करना चाहिए। देन लिंगर द इश्यूज थ्रू आउट द नाइट, और हम पूरी रात झगड़ा करके नहीं रह सकते। इट इज लाइक नॉट नेसेसरी टू जबरदस्ती कि अपन पूरी रात उस झगड़े को कैरी ऑन करें, अगले दिन तक कैरी ऑन करें, तो हम उस चीज को सॉर्ट आउट करके तुम मेरे साथ चलो, अपन खेलते हैं, मस्ती करते हैं, ठीक है। ही ऑल्सो क्लेम टू बी ऑन द रॉन्ग साइड, और उसने क्या कहा कि हाँ गलती मेरी ही थी,
ठीक है, उसने क्लेम किया कि हाँ मेरी गलती थी, तुम सही हो, ठीक है, बड़े भाई ने। देन सो ही वाज एक्चुअली राइट, और ये करके वो क्या हो गया, वो राइट साबित हो गया इस वजह से, क्योंकि वो झुक गया। एंड यहाँ पे he showed that he's caring, he's kind, he's understanding, उसने अपनी गलती मान के अपने भाई को मना लिया, ठीक है। So he was actually right. It shows his generosity. Generosity क्या होता है बच्चे? Generosity होता है kindness, caring, understanding. तो he showed to be generous, and अब उसने अपनी गलती मान के अपने भाई को अपने भाई को बताया that मेरी गलती है and आप ही सही हो, एंड ऐसे करके उन्होंने झगड़ा सॉर्ट कर लिया, ठीक है। वर्ड मीनिंग्स की बात करेंगे। स्लाइट का मतलब होता है स्मॉल, छोटा सा। देन क्वारल्ड का मतलब होता है फॉट, मतलब लड़ाई की, झगड़ा किया। फॉट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर फाइट, फाइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फॉट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। देन थम्प्ड मतलब हिट, इस तरह से मारा बैक पे। टर्न ब्लैक टू बिकम अनप्लेजेंट, मतलब थोड़ा सा अजीब सा माहौल हो जाना, ठीक है, जिसमें हमें खुशी ना मिले, ऐसा गुमसुम सा माहौल, ग्लूमी सा माहौल, उदास सा माहौल, ठीक है। Then we are going to discuss the question answers of this poem. Who were quarreling and why? The poet and her brother were quarreling with each other because a small misunderstanding created a big quarrel. Obviously, दो भाई लड़ रहे थे एंड एक जरा सी मिसअंडरस्टैंडिंग से एक बड़ी सी लड़ाई, एक बड़ा सा झगड़ा क्रिएट हो गया बिटवीन देम एंड इट लास्टेड फ्रॉम आफ्टरनून टिल डार्क एट नाइट. Why did the quarrel turn to a serious issue? The quarrel begins with a misunderstanding. किसी मिसअंडरस्टैंडिंग से कोई बात हो गई होगी, कोई छोटी सी बात हो गई, कोई बहस हो गई होगी, उससे लड़ाई शुरू हुई, ठीक है. एंड इट वुड कंटिन्यू इफ नो वन कॉम्प्रोमाइज और एक्सेप्ट हिज मिस्टेक. और अगर वो बढ़ती चली जाती, अगर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, अगर कोई झुकता नहीं, तो वो लड़ाई बढ़ती चली जाती और वो इंटेंस हो जाती. तो यहाँ पे हम हो भी गई थी इंटेंस, आफ्टरनून तक वो लड़ाई इंटेंस हो भी गई थी, पर उसका कोई मतलब नहीं था. इसलिए एक भाई ने क्या कहा कि हाँ मेरी गलती है, और वो झुक गए, ठीक है, और दूसरे भाई को जाके मना लिया, कम अलोंग कह के, ठीक है. देन thus it would take a turn to a serious issue. Then is quarreling a good thing? क्या लड़ाई झगड़ा करना is a good thing? Quarreling मतलब लड़ाई झगड़ा करना. No, it probably caused some serious issue if it continues. Actually कभी कभी हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों से लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं, कभी कभी उनसे बैटल्स हो जाते हैं, वॉर्स हो जाते हैं, इतनी सी रीजन से. सो वी शुड अंडरस्टैंड कि हमें उस मिसअंडरस्टैंडिंग को जितना जल्दी हम खत्म करें उतना ही हमारी समझदारी है, ठीक है. एंड कंटिन्यूज एंड ऑल्सो हार्म आवर रिलेशनशिप. उससे रिलेशनशिप भी हार्म होते हैं, लड़ाई करने से, झगड़ा करने से रिलेशनशिप्स भी हार्म होते हैं, चीज़ें बिगड़ जाती हैं, एकदम रिश्तों में नमनेस आ जाती है. सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ क्वारलिंग और टेकिंग थिंग्स फर्दर अननेसेसरीली बाय, मतलब बिना बात पे किसी झगड़े को आगे बढ़ाने का कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है. सो इस केस में कोई एक पार्टी कॉम्प्रोमाइज कर ले, कोई एक जना कॉम्प्रोमाइज कर ले, उसी में आपकी जेनरोसिटी है. Basically, it starts from misunderstanding and the solution for it is to compromise or accept it as mistake for no further argument. और इसकी समझदारी क्या है? एक्सेप्ट करो अपनी मिस्टेक, सॉरी बोलो एंड अननेसेसरीली आर्ग्यूमेंट ना करो, ठीक है. दिस मे सेव आवर रिलेशनशिप फ्रॉम टर्निंग इनटू अ बैड वन. इससे क्या होगा, रिश्ते सुधर जाएंगे, वो खराब नहीं होंगे ज्यादा. इट विल नॉट टर्न इनटू समथिंग बैड. Then with your partner try to guess the meaning of the underlined phrases. अब यहाँ पे हमें phrase दिया गया है and somehow we fell out. We fell out का मतलब क्या है बेटा? It means started quarreling. ये we fell out, it means started quarreling, मतलब लड़ाई करना शुरू कर दिया. Then the afternoon turned black. मतलब कि आफ्टरनून से रात हो गई, मतलब नाइट केम, रात हो गई. रात तक ये लड़ रहे थे, पर भाई ने क्या कहा, रात तक लड़ाई को खींचने का, आगे बढ़ाने का कोई सेंस नहीं है. कम अलोंग, हम सुधार लेते हैं हमारे रिश्तों को. वी शुड गेट बैक टुगेदर. क्योंकि लड़ाई दिन तक तो इंटेंस हो चुकी थी और रात तक आते आते एक दूसरे से चिढ़ हो रही थी दोनों को, तो उन्होंने क्या करा, रात तक आते आते अपनी लड़ाई को सुधार लिया. देन रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम. One thing led to another. इसका आंसर क्या है? One reason led to another reason. किसके लिए? झगड़े के लिए. The start of it was slight, means the quarrel was started on a small issue. मतलब लड़ाई किस
किस रीजन पे शुरू हुई, बहुत पेटी इशू पे, बहुत छोटे रीजन से शुरू हुई. द एंड ऑफ इट वाज स्ट्रॉन्ग, द एंड टर्न्ड आउट इनटू अ बिग फाइट. और जो एंड हुआ वो एकदम इंटेंस था, बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी एंड तक आते आते. फोर्थ है द आफ्टरनून टर्न बैक, मीन्स आफ्टरनून पास्ड एंड नाइट केम बट देयर फाइट कंटिन्यूज. आफ्टरनून भी बीत गया, रात आ गई, फिर भी उनकी लड़ाई कंटिन्यू रही. ठीक है. thumped me on the back means the quarrel came to an end. और thumped me on the back, भाई ने क्या कहा, एक भाई ने कि आ जाओ, come along, we should make peace with one another. and ऐसे करके उनकी लड़ाई खत्म हुई. ठीक है. the quarrel came to end, लड़ाई खत्म हुई. So here was the poem The Quarrel, and thank you students, have a nice day.